हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट या मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक के बनने के प्रोसेस को हम मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ female gametophyte or embryo sac. The nucleus of megaspore first of all divide by one mitotic division, जिसके कारण दो न्यूक्लियाई बनते हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल की ओर मूव करते हैं। दैट इज एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की ओर जाता है और एक न्यूक्लियस कैलिजल एंड की ओर जाता है। इसके बाद हर पोल पर पहुंचा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस यानी दोनों पोल पर पहुंचे दोनों न्यूक्लियस अलग अलग डिवाइड होते हैं दो माइटोटिक डिवीजन से, जिससे इससे भी दो न्यूक्लियाई बनते हैं, इससे भी दो, फिर इन दो से, फिर चार, इन दो से, फिर चार, यानी कि टोटल 8 न्यूक्लियाई बनते हैं दो पोल पर, 4 एक पोल पर, 4 एक पोल पर। लेकिन बात यहाँ पर हमें याद क्या रखनी है, दीज माइटोसिस डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। दैट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप से मतलब क्या है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, यानी काइनेसिस के बाद ठीक बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है और वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है। अब जो ये 8 न्यूक्लियाई बने हैं, इन 8 न्यूक्लियाई में से 4 ऊपर और 4 नीचे बनते हैं, 4 एक पोल पर, 4 एक पोल बनते हैं। इन 4 में से एक और इन नीचे वाले 4 में से एक, दोनों में से एक एक न्यूक्लियस निकलकर बीच में आ जाता है और अब ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और बाद में आगे जाकर ये फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले और वहाँ ये डेफिनेट न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। नीचे वाले जो कैलिजल एंड पर होते हैं वो जो 3 न्यूक्लियाई हैं वो, और जो माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं 3 न्यूक्लियाई वो, अब उनमें वॉल फॉर्मेशन होता है। अब वॉल फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से होता है कि जो माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल्स बनती हैं उनमें से एक सेल एग सेल कहलाती है, 2 सेल सिनर्जिड्स कहलाती हैं और दोनों मिलकर यानी कि एग सेल प्लस सिनर्जिड्स मिलकर एग अपरेटस बनाते हैं। कैलिजल एंड पर जो 3 सेल्स होती हैं इससे इन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। जो सिनर्जिड्स होते हैं उनमें फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। इसकी सहायता से ये फिलीफॉर्म अपरेटस न्यूक्लियस से फूड को एब्जॉर्ब करके एग को प्रोवाइड कराते हैं और ये केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस एंटीपोडल सेल्स में भी होते हैं वो, लेकिन लेस डेवलप्ड होते हैं और इनका फंक्शन भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे हम मैच्योर एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट बोलते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में ऑब्जर्व किया था। इसको मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके डेवलपमेंट में एक सिंगल मेगास्पोर यूज होता है, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। मैच्योर एम्ब्रियोसैक में 3 एंटीपोडल सेल्स, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डेवलपमेंट जो है मैच्योर एम्ब्रियोसैक का फीमेल गैमेटोफाइट्स का वो मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले एक जो मेगास्पोर इसकी फर्स्ट सेल होती है डेवलपमेंट की एम्ब्रियोसैक के, इसका न्यूक्लियस एक माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा, 2 बनाएगा, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग पोले पहुंचेंगे। अब ये ट्वाइसली डिवाइड होंगे माइटोसिस डिवीजन से, पहले इससे भी 2, इससे भी 2, टोटल 4 सेल, इससे भी 2 से 4, इससे भी 2 से 4, यानी कि टोटल 8 सेल स्टेज आती है, 8 न्यूक्लियाई बनते सॉरी। और 8 न्यूक्लियाई बनने के बाद एक न्यूक्लियाई एक पोल से, एक न्यूक्लियाई दूसरे पोल से सेंटर की ओर जाता है जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। माइक्रोपाइल एंड पर जो 3
न्यूक्लियाई थे उनके चारों तरफ भी और एंटीपोडल सेल के चारों तरफ भी अब वॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे नीचे वाली जो कैलेजल एंड पर है वो तो एंटीपोडल सेल्स बनाती है, यहाँ पर एग एपेटस बनता है। इसमें से एक में एग सेल होती है, दो इसमें सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से फूड को एब्जॉर्ब करके एग को देते हैं और केमिकल सिक्रीट करते हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है, मेल गैमीट्स को अट्रैक्ट करती है। एंटीपोडल सेल्स में भी फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये लेस डेवलप्ड होते हैं। इस प्रकार इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर डेवलप होती है, इसे मैच्योर एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसे पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसैक बोलते हैं क्योंकि इसे पॉलीगोनम में स्ट्रासबर्गर ने डेवलप किया था। सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होता है इसलिए इसको मोनोस्पोरिक टाइप डेवलपमेंट भी कहते हैं।